हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो फॉरेस्ट है उनका डिस्ट्रॉय होना, तो उनके रीजंस क्या हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। है ना, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी के प्लांट और एनिमल जो हैं वो अर्थ से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, मेजर थ्रेट है, वो क्या है, डिफॉरेस्टेशंस। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। तो डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि जो फॉरेस्ट है उसकी क्लियरिंग करना और उसका जो लैंड है उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना। मतलब जो फॉरेस्ट है उनको कट करके जो लैंड है उसका किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ पर्पस मेंशन बिलो। अब जो फॉरेस्ट में जब हम ट्री कट करते हैं वो कुछ पर्पस से करते हैं, वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशंस, जो जमीन जो लैंड्स होती हैं कल्टिवेशन के लिए लैंड चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल। ये तो आपको पता है कि जो वुड का यूज़ होता है फर्नीचर बनाने में और फ्यूल में यूज़ होता है, इसलिए ट्रीज़ को कट करते हैं। हाउस और फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए लैंड चाहिए होता है, इसके लिए भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रॉप। तो कुछ जो डिफॉरेस्टेशन के कुछ कारण उसका फॉरेस्ट फायर और जो ड्रॉप होता है वो भी हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है अगर हम प्लांट को कट करते हैं। तो पहली अनुभूजो, ये आपने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में कि पहली और भूजो जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट की विजिट पे जाते हैं। पहली एंड भूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ में टेम्परेचर और पॉल्यूशन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो परसेंटेज होता है उसको भी इंक्रीज करते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल भी क्या होता है, तो और नीचे चला जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। तो इससे ये क्या पता चला हमको कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो क्या करता है, बैलेंस, नेचर का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ cutting of trees continue, rainfall and fertility of soil will decrease। है ना, अगर ट्रीज़ को कंटिन्यू हम कट करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो रेनफॉल है और सॉइल की फर्टिलिटी है ये भी क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएंगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड एंड ड्रग्स। तो इसके कारण क्या होगा, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, फ्लड, ड्रग्स, इन सब की भी क्या हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो पता है सबको कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increase amount in the atmosphere। अगर ट्रीज़ कम होंगे, ठीक है, अगर ट्रीज़ कम होंगे तो क्या होगा, वो कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे,
कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ। इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, हीट को सन रेज को, ठीक है, हीट रेज को ट्रैप कर लेता है और उसको अर्थ पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, या जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी और रेनफॉल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट, और इससे क्या हो जाएगा, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। अब जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या होता है, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशंस। रिकॉल फ्रॉम 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो ट्रीज होते हैं वो कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्रीज़ कम होंगे तो सॉइल इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल को वो बांध के रखते हैं। अगर ट्रीज़ कम होंगे तो सॉइल इरोजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, है ना। तो जो टॉप लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी और हार्ड एंड रॉकी लेयर्स में। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। तो जो हार्ड एंड रॉकी लेयर्स होगी सॉइल की वो कैसी होगी, उसमें ह्यूमस कम होगा और उसमें फर्टिलिटी भी कम होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इन टू डेजर्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं डेस्ट्रिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज़ रिड्यूस। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल सरफेस से ग्राउंड की तरफ वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लड्स की जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल का टेक्सचर भी क्या हो जाएगा, इससे चेंज